हे हाय एवरीवन। सो अभी तक हमने कॉल बैक का मेथड सीखा, कॉल बैक कैसे यूज होता है नोड जेएस में, और हमने इवेंट लूप देखा, इवेंट लूप कैसे काम करता है नोड जेएस में। करेक्ट। हमने कुछ प्रोग्रामिंग भी की है इसके लिए, और उसको रन भी किया हमने, और रन करके हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द कॉल बैक इन नोड जेएस। ओके। जो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होने जा रहा है वो है प्रोमिसेस का। सो व्हाट इज़ प्रोमिसेस, ये हम लोग देखेंगे, एसिंक अवेट इसके बाद करेंगे। सो प्रोमिसेस कॉल बैक के बाद इंट्रोड्यूस हुआ नोड जेएस में, क्योंकि कॉल बैक हेल के प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और वो डिबगिंग एंड कोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया नोड जेएस में। और प्रोमिसेस को जब इंट्रोड्यूस किए नोड जेएस में तो उसके कुछ अपने कॉन्सेप्ट हुए। So the main concept of the promises in JavaScript is to provide a structured and more manageable way to work with the asynchronous operation. इसके कुछ operations है like asynchronous operation, states, pendings, fulfilled, rejected, chaining, error handling and completion notification. So asynchronous operation में promises are primarily used for handling asynchronous operations. Okay, state a promises can be in one of three states. Okay, so पहला स्टेट जो हो सकता है वो पेंडिंग हो सकता है। ओके, दूसरा फुलफिल्ड जिसमें रिजॉल्व होता है, और तीसरा रिजेक्टेड हो सकता है। तो एक प्रोमिसेस का तीन स्टेट होता है, आइदर दैट कैन बी इन पेंडिंग और फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। ओके, सो इन तीनों के बाद कुछ भी नहीं होता उसमें। ओके, इसमें हम लोग एरर हैंडलिंग, तो रिजेक्टेड में हम लोग एरर हैंडलिंग को हैंडल करते हैं। चेनिंग, यू कैन चेन मल्टीपल डॉट टेन मेथड्स टुगेदर टू क्रिएट ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट शुड अकर आफ्टर ईच स्टेप ऑफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन। सो इसमें जो देन होता है ना, जो जैसे मल्टीपल हमने प्रोमिसेस यूज किया है और उसमें डॉट देन लगाया, फिर डॉट देन करके एक चैनिंग हम लोग उसमें वो कर सकते हैं। दिस अलाउ यू टू बिल्ड ए क्लियर ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ एसिंक्रोनस कोड। ओके, एरर हैंडलिंग, प्रोमिसेस प्रोवाइड अ डेडिकेटेड कैच मेथड फॉर हैंडलिंग एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। ओके, सो गाइज एक मैंने इसके लिए जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया जिसमें मैंने कोड लिखा है। मैं एक डायरेक्टली आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे उसको स्टडी करते हैं। ओके, सो जो कॉन्सेप्ट है इसका वो इस तरीके से। ओके, सो एक प्रोमिसेस है जिसके अंदर हमने रिजोल्व और रिजेक्टेड, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम एज ए पैरामीटर कॉल होता है, कॉल बैक मेथड है ये। ओके, एक मैंने कॉन्स्ट एक्स करके वन मतलब असाइन कर दिया है। इसके अंदर या तो रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट के अंदर हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे, और प्रोमिसेस जो हमने ऊपर उसको किया है उसको या तो देन के साथ जो उसका हैंडल सक्सेस जो आएगा वो यहाँ पर रिजोल्व करेगा रिजल्ट में। ओके, एंड नहीं तो वो एरर दे देगा हमें। ओके, तो यहाँ पे जो है रिजोल्व में ये हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ओके, जो डेटा वगैरह हमें अगर फेच करना है तो जैसे ही वो रिजोल्व होगा हमें देन में रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, अगर वो डेटा में कोई प्रॉब्लम है, दैट देयर आर सम प्रॉब्लम इन डेटा एंड दैट्स गिविंग एन एरर, देन दैट विल बी कम अंडर द रिजेक्टेड एंड दैट प्रोमिसेस विल कम इनटू द कैच। ओके, सो ये तुरंत एरर दे देगा। ओके, सो फॉर दैट गाइज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल में जो ये कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अभी रन करेंगे। ओके, डेवलप करेंगे चीज़ों को, राइट। सो लेट मी क्रिएट ए फाइल हियर, प्रॉमिस। ओके, .js मैंने कर दिया है एक यूज़। ओके, इसमें जो मैं एपीआई यूज़ करने वाला हूँ वो एपीआई डेमो एपीआई है। मैं आपको डायरेक्टली अभी लेके चलता हूँ वो कैसे कॉल करेंगे हम लोग। सो जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम, ये एक साइट है जो कि डेमो एपीआई प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें मैं जो यूज़ करूँगा वो एक यूज़र्स का यूज़ करूँगा। एक यूज़र को मैं कॉल करके लेके आऊँगा और वो यूज़र्स के जो भी पोस्ट हैं उसके पोस्ट मैं लेके आऊँगा। ओके, इसमें सो अभी एक यूज़र्स है ये लाने ग्राम। ओके,
ग्राहम, एंड इसके बाद हम इसके यूज़र्स का जितना भी पोस्ट है वो पोस्ट लेके आएंगे। ओके, ये पोस्ट है उसके टाइटल एंड बॉडी, टाइटल एंड बॉडी, टाइटल एंड बॉडी, यूज़र 1 आईडी, करेक्ट, आईडी 3, आईडी 4, दिस इज़ द पोस्ट आईडी। ओके, so for that guys we have to install a external package in Node.js। earlier हमने एक्सप्रेस को डाला था, यहाँ पे हम लोग XWise यूज़ कर सकते हैं या fetch भी यूज़ कर सकते हैं। So for that guys I'm going to install XWise के थ्रू हम लोग HTTP कॉल करेंगे API को, और वो fetch डेटा के लिए हम करेंगे काम। ओके, so let's for that we have to install XWise on our local machine, on our server। okay, so npm install XWise करते हैं हम लोग। okay, let's see। okay, so this is installed। let me clear it। right, okay, तो चलते हैं। if you can open the packages, maybe you can see here XWise, correct, क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल पैकेज है। जैसे ही आप एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करोगे, नोड मॉड्यूल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल अभी तक नहीं था, क्योंकि हम लोग इंटरनल चीज़ें यूज़ कर रहे थे इसके नोड के। नाउ एज सुन वी इंस्टॉल द एक्सटर्नल पैकेजेस लाइक XWise और एक्सप्रेस, ये लेके आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड जो डिपेंडेंसीज है वो भी यहाँ पे डाल देगा कि ये XWise जो तुमने इंस्टॉल किया वो 1.5.1 वर्जन का है। ओके, तो इसके वर्जन भी बढ़ते रहते हैं। ओके, उसको भी आप लोग अपडेट करते रहना। ओके, जब आप करते हो, अपने प्रैक्टिस में लाते हो तो। ओके, सो कॉन्स्ट फेच XWise करते हैं यहाँ पे। ओके, const XWise is equal to require or require XWise। okay, const fetch user is equal to okay, राइट। सो रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे, रिटर्न XWise डॉट गेट। यहाँ पे अपने को ये करना पड़ेगा जो हमने ये लिया था ना API, इसको अपने को डायरेक्टली कॉल करनी पड़ेगी। करेक्ट, अपने को लिखना पड़ेगा देन। ओके, इसको मैं नीचे थोड़ा लेके चला जाता हूँ। देन रिस्पॉन्स, कैपिटल में आ गया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये चैनिंग हो रहा है। ओके, कैच कर लेंगे, CAT डॉट कैच। इसमें अपन क्या करेंगे, एरर को कैच कर लेंगे। ओके गाइस, और यहाँ पे अपने को क्या करना है, थ्रो कर देना है एरर। ओके, थ्रो एरर। अपन ये यूज करेंगे फेच पोस्ट करके, कॉन्स्ट फेच पोस्ट इज इक्वल टू यूज़र आईडी यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि हमें यूज़र मिल चुका है, ऊपर से यूज़र आईडी 1 है। ओके, यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा अपने को, वही सेम XWise जो यूज किया है हमने वही करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गेट कर दिया है, गेट होना चाहिए। ओके, XWise डॉट गेट डॉक्टर। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली वो चल के जो इसका यूज़र आईडी है वो हम लोग इसमें डालेंगे। ओके, सो ये है मेरा
यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है यूज़र आईडी, ठीक है। और फिर अपने को कर देना है, क्या एरर दे रहा है ये, ओके ऑलराइट, एक मिनट, यहाँ पे बैकटिक यूज करते हैं फिर, अगर ऐसा है तो कनकटनेट कर सकता था मैं, देखता हूँ कनकटनेट करके क्या प्रॉब्लम है। इसको यहाँ पे कर दिया मैंने, ये इस तरीके से क्या चलने देगा, इसको नहीं दे रहा है क्योंकि एज ए पैरामीटर यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बैकटिक में मारेंगे इसको, अभी एज ए वेरिएबल बना के कर सकता था मैं ऊपर उसको, यूआरएल को कॉन्स्ट में करके कनकटनेट कर देता मैं उसको, पर ठीक है इसके थ्रू कर लेते हैं, ओके ऑलराइट। देन इसको नीचे ले आते हैं, देन में वही रिस्पॉन्स चलेगा जो हमने किया था पहले, रिस्पॉन्स, ओके। और इसको अपन कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ऑलराइट। यहाँ पे वही रहेगा कैच करके, कैच एरर, अगर एरर है कैच एज ए पैरामीटर यूज होगा फैट एरर में, ओके, थ्रो करेगा एरर, सेम वही, ऑलराइट। सो इसको भी बंद कर देते हैं। अब जो है मेन काम यहीं पे स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने तो दो मेथड बना लिए हैं, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं फेच यूज़र को लेके आ रहा है, और एक में क्या कर रहे हैं फेच पोस्ट को ला रहे हैं, ओके। हमारा जो एपीआई है वो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है एज ए डेमो के लिए। अब हम इसको देखते हैं, जो रिजॉल्व और रिजेक्ट जो यूज़ हो रहा था ना, वो हम लोग वो देखते हैं कैसे करेंगे। गेट फेच वो करते हैं, एंड यहाँ पे करेंगे देन। सो देन में क्या होगा, यूज़र रहेगा, और इसमें अपन क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, यूज़र जो कॉल किया है ऊपर, देन एंड रिटर्न करेंगे इसको फेच पोस्ट यूज़र डॉट आईडी, ऑलराइट। अब इसका देन क्या होगा, पोस्ट ओके, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट पोस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, कैच। हम लोगों ने दो वो कर लिया है फेच यूजर्स में, एक किया हमने फेच यूजर, और एक पोस्ट वाला भी हम लोग लेके आ गए उसमें, ओके। अभी अपन क्या करेंगे इसको कि कैच लिख दिया हमने, कैच में एरर डालेंगे, एंड इसको फैट एरो के थ्रू कंसोल करेंगे, सोल डॉट एरर एरर, ठीक है, ओके। फॉर्मेट
फॉर्मेट सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फेच यूज़र आया, फिर हमने फेच पोस्ट को इसी के अंदर रिटर्न कर दिया है। ओके, फेच पोस्ट जब रिटर्न हुआ है तो हमें देन में इसका पोस्ट मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हैं क्योंकि प्रॉमिस हुआ है ये भी। ओके, एंड कैच कर लेंगे हम यहाँ पे। ओके, राइट। सो गाइज यू मस्ट बी अमेज्ड कि यहाँ पे प्रॉमिस कहाँ लिखा हुआ है, राइट। सो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉमिस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग किसी कस्टम मेथड वगैरह को वो करते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, जो exvoice.get जो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो अपने आप में वो प्रॉमिस कर रहा है। ओके, और ये जो देन में आपको रिस्पॉन्स मिला वो प्रॉमिस ही है। ओके, और जो देन में हमने यहाँ पे नीचे जो यूज किया है वो चैनिंग है, प्रॉमिस चैनिंग, करेक्ट। पहले हमने यहाँ पे देन यूज किया, उसके बाद चैनिंग किया हमने पोस्ट का, करेक्ट, उसके बाद कैच किया, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर देन में रिस्पॉन्स मिलता है, दिस इज़ द चैनिंग। ओके, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है देन वी विल गिव द रिस्पॉन्स। अगर हमें रिजेक्ट मिला, वहाँ से प्रॉमिस नहीं चला, तो वो कैच में चल जाएगा। सो exvoice.get is handling the HTTP promises internally, that is inbuilt from the exvoice। मैं आपको एक एग्जांपल कस्टम मेथड का देता हूँ जिसमें हम लोग न्यू प्रॉमिस करके यूज़ करेंगे। ओके, सो एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉमिस टू करके मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। ओके, promise 2.js। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक कस्टम मेथड क्रिएट करेंगे जो कि उसमें हम लोग न्यू प्रॉमिस करके वो करते हैं। ओके, कॉन्स्ट फेच डेटा कर लिया हमने एक। ओके, इसको हम लोगों ने फैट एरो में ही रखा है, एज ए मेथड है ये, यूज करते हैं हम लोग इसको। फैट एरो अगर नहीं आता आप लोगों को तो एक बार गो थ्रू कर लेना जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं इसको। अगर रिटर्न करते हैं न्यू प्रॉमिस तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वो करते हैं रिजोल्व और रिजेक्ट, रिजोल्व और रिजेक्ट, रिजेक्ट और ये रिजेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे वो करेंगे और इसके अंदर कोड चलेगा अपना। ओके, ठीक है। क्या हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसी में एक सेट टाइम आउट करते हैं। ओके, सेट टाइम आउट वगैरह हम डालेंगे उसी के अंदर। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट में। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिया है जिसमें हम सक्सेस करेंगे। सक्सेस इज इक्वल टू मैथ, एक मैथ का वो ले लेते हैं, मैथ डॉट रैंडम। रैंडम क्या करेगा कि एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और उसको हम लोग करते हैं लेस देन 0.5। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे अपन करते हैं इफ़ सक्सेस, अगर सक्सेस होता है तो रिजोल्व करेंगे, रिजोल्व डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, फेच्ड सक्सेसफुली। ओके, SUCSS सक्सेसफुली। नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा ये, रिजेक्ट। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सिंपल एरर, फेल्ड टू फेच डेटा। ओके, करेक्ट, ऑलराइट। यहाँ पे टाइम आउट जो है इसको कर देते हैं 2 सेकंड में। ओके, करेक्ट, 2 सेकंड, 2 ये मिली सेकंड होता है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, करेक्ट।
इसको टर्मिनेटर को बंद कर देते हैं। ओके, एक और फॉर्मेट करते हैं इसको, फॉर्मेट सिलेक्शन, ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं अपन फेच डेटा, ठीक है, फेच डेटा डॉट देन, इसमें अपन क्या करेंगे, रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट और रिजल्ट, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट को, जो भी ऊपर रिजल्ट जब सक्सेस होगा तो हमें दे देगा डेटा फेच सक्सेसफुली, नहीं तो फेल टू फेच डेटा कर देगा वो, ओके। और इसको क्या करेंगे अपन, कैच करेंगे। यहाँ चैनिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो प्रोमिसेस नहीं है, एक ही प्रॉमिस यूज़ किया है मैंने। अगर दो रहते तो चैन हम लोग कर सकते हैं, अगर वो डिपेंडेंट रहता तो एक दूसरे से, ठीक है। सो कैच किया हमने, एंड यहाँ पे एरर कर देते हैं, 1 मिनट, जो पैरामीटर एरर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ भी कर देते हैं कंसोल डॉट एरर, एरर, ठीक है जी। Okay, so let's run less than 0.5 out promises to so math डॉट रैंडम को दे दिया इसने, अच्छा मैच कर दिया मैंने, ओके। MATH होना था ना, TMAT, मैथ डॉट रैंडम, करेक्ट। फेल टू फेच, डेटा फेच सक्सेसफुली, क्योंकि जब भी वो, क्योंकि रैंडम जनरेट हो रहा है, ओके। सो रैंडम में क्या होता है कि वो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको सक्सेस का मैथ डॉट रैंडम, अब मैं अगर इसमें करूँगा तो वो दिक्कत करेगा। इसको कंसोल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसमें, कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, true, 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 true। इतनी बार वो ट्रू रहेगा, वो फॉल्स, ट्रू ही मतलब डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा उसका, ओके। इस बार इसे ये फेल हो गया है क्योंकि वो ट्रू हुआ नहीं, ओके। सो जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो इससे भी कम थी, है ना, लेस देन 0.5 थी जो वैल्यू आई रैंडम वाली, ओके। सो ये आप लोगों ने देख लिया गाइस कि कैसे प्रोमिसेस वगैरह हो रहा है, राइट। अगर वो डेटा आएगा तो रिजोल्व करेगा, नहीं आएगा तो रिजेक्ट में जाएगा, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है प्रोमिसेस यूज करने के लिए, ओके। इस वाले फाइल को रन करके देखते हैं, नोट प्रोमिसेस डॉट JS, राइट। तो गाइज यहाँ पे देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, करेक्ट। सो पहले क्या दिया इसने मेरे को, पहले यूज़र का डिटेल दिया। यहाँ से डिबग करते हैं, डिबगिंग के लिए भी मैं बताऊँगा आपको एक बार डिबग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मेरे को
प्रॉमिस जो मैंने किया था इसको, इसने जो मेरे से, तो इसने मेरे को रिटर्न किया। ओके, नाउ जैसे ही वो आया, ओके, तो पोस्ट पे हमने एक चैनिंग की थी, करेक्ट, दूसरे मेथड के लिए, फेच पोस्ट के लिए, वो मेरे को डेटा दे दिया उसने पूरा यूज़र 1 का, करेक्ट। ये देखो आप, तो नीचे तक जितना भी डेटा है यूज़र 1 के लिए है। सो ये हो गया गाइज xwise.get का। सो ये वाला जो है पैकेज xwise का, ये भी काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको, जस्ट बिकॉज कि अगर आप नोड का कोड कर रहे हो एंड कोई थर्ड पार्टी API इंटीग्रेट करनी है, आपको उसे वैल्यू लेना है, करेक्ट, देन यू कैन गो फॉर दिस xwise.fetch। ओके, फेच के थ्रू भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप xwise यूज़ करना। दिस इज़ getting used widely and it have lot of methods and as well to handle the promises and async terminology, right? So आप लोग ये यूज करना। ओके गाइज, सो गाइज आई होप कि आपको प्रॉमिस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी क्या है कि गाइज जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको जो मेरा ब्लॉग था, वो ब्लॉग में हमेशा आपको शेयर कर रहा था, ओके, itmanpawan.medium.com पे, चूँकि ये जो चीज़ था, सब डोमेन जो था, इसको मैंने चेंज कर दिया है। नाउ दिस हैज़ बीन मूव्ड टू कोड विद पवन। ओके, सो अभी अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे तो ये डायरेक्टली आपको एक ही मिलेगा, ये चूँकि मैंने एक नोटिस डाल दिया है यहाँ पे। जस्ट यूज़ द codewithpawan.medium.com। ओके, यहाँ पे मेरे सारे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। इस ब्लॉग में आपको Node.js के भी काफ़ी सारे मिलेंगे, आपको Node.js के जितने भी हैं वो कवर किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। सो गाइज़ प्लीज़ इसको भी फॉलो कर लेना, और आपके अगर कोई कमेंट्स वगैरह हो तो यू कैन पुट द कमेंट एज वेल and will definitely follow that comments. So suggest me some topics, suggest me if I am doing anything wrong, so I can improve myself for the better tutorial. Definitely आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आपको ही हेल्प होगा, करेक्ट गाइज। सो प्लीज़ मेरा चैनल है कोड विद पवन, इसको आप लोग सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।